जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सदैव सर। इस वीडियो में घातांक पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि घातांक होता क्या है। ठीक है, हम घातांक कहेंगे किसको। तो यहाँ पे देखिए, अगर दिया हुआ है एक संख्या है 15 पर पावर दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये 10 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। और ये 15 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, घात का आधार कितना है, 15 है, और 15 का घात कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 × 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी 5 पर घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 मेरा घात होता है और 5 चूंकि हमारा आधार है। ठीक है, तो 5 हमारा आधार हो गया। तो मेरे उम्मीद करते हैं आप घात समझ में आ गया कि घात किसको कहते हैं, घात को ही घातांक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नियम हैं, उस एक एक करके इसके नियम को जानेंगे, फिर इसके जो प्रश्न बनते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे मित्रों, घातांक के उपयोगी सूत्र। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ्स में छोटे मोटे छोटा छोटा फार्मूला है, सूत्र है, उसको बिल्कुल रट जाए। जब तक उसको दिमाग में बैठा नहीं लेंगे कैलकुलेशन सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत भारी भी नहीं है। कहता है घातांकीय गुणनफल। अगर घातांक दिया हुआ और गुणनफल दिया हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। दिया हुआ है x⁴ × x⁴n, तो क्या होगा, इज इक्वल टू, देखिए दोनों का आधार मेरा क्या है, 1 है, तो यहाँ आधार लिखे x, और घातांक जो है वो अलग अलग है लेकिन आधार गुना में है, तो घातांक क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी हो जाएगा m + n। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा। मान लिया 4 पर पावर दिया हुआ है 5 × 4 पर पावर दिया हुआ है 6, तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर हो जाएगा 5 + 6, तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड इसका कि x⁴ m × x⁴n × x⁴p × x⁴ यानी कि आधार इंटू में समान है, एक है, लेकिन घातांक जो है वो अलग अलग है। तो जब आधार एक है तो आधार जो रहेगा हम उसको लेंगे। जैसे x, सभी घातांक का आधार x है तो x लिए, और चूंकि ये गुना में है तो सभी घातांक जो है, सभी घात जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो मैंने लिखा है m + n + p + q, यानी कि इस पर कोई भी संख्या घात दिया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे के दिखाए थे। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 2 पर पावर 3 × 2 पर पावर 5 × 2 पर पावर 6 × 2 पर पावर 8, कुछ भी दिया हुआ है लेकिन घात आधार एक है और घात अलग अलग है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 6 + 8। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 पर घात कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 5 कितना, 19 और 3 कितना हो गया, 22 हो गया। तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 22, यानी 2 पर पावर घात जो हमारी है वो 22 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है कि अगर x⁴ m × x⁴ -n दिया हुआ है तो क्या करेंगे, x⁴ हो जाएगा m + n, लेकिन n का वैल्यू क्या है, माइनस में दिया हुआ है, तो हो जाएगा x⁴ m - n, x⁴ m - n होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे करके हम नीचे यहाँ दिखाते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है x⁴ 4 × x⁵ × x�6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁴, अभी मैंने जैसे समझाया था, x⁴ 4 + 5 + 6 आपस में जुट जाएगा, तो x⁴ कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये तीसरा जो फार्मूला मैंने आपको समझाया, यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है x⁴ q × x⁵ × x⁻² है, तो क्या हो जाएगा, दो आधार सब इक्वल है, बराबर है, तो आधार मेरा क्या होगा, x होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 5 + -2 हो जाएगा, यानी 3 + 5, यहाँ प्लस लिए और ब्रैकेट में -2 किए। ठीक है, तो ये 5 और 3 क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। क्योंकि प्लस को इंटू करेंगे माइनस से तो माइनस हो जाएगा, यानी x पर पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा।
इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर देता है घातांक के गुना पर, तो इस नियम के आधार पे हम उसको बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए नियम को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे मित्रों, कहता है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे P/Q अगर दिया हुआ है P/Q, तो इसका उल्टा क्या होगा, Q/P। Q/P इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब हमको जानना है कि घात का उल्टा कैसे होगा, ठीक है। व्युत्क्रम का नियम घात में, तो x⁻m दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 1/x⁻m होगा, ठीक है। जैसे मान लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 दिया हुआ है 3, ठीक है। इसका व्युत्क्रम अगर हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम हो गया 5⁻Q का व्युत्क्रम हो गया 1/5 कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा दिया हुआ है अगर x⁻m दिया हुआ हो तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x⁻m होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या हम लेते हैं 3 और इस पर पावर मेरा दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा और ये निगेटिव घात है वो पॉजिटिव हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका व्युत्क्रम बनता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नियम कहता है कि अगर a/b पर घात m दिया हुआ हो और इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए कहता है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा उल्टा जो होगा वह क्या होगा, b/a, यानी कि जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ घातांक देखिए मेरा क्या है, प्लस में है, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है 5/7 पर पावर दिया हुआ है मान लो मेरा 3, तो इसका व्युत्क्रम जब ज्ञात करने के लिए कहेगा, उल्टा निकालने के लिए कहेगा, तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ अंश 5 था, यहाँ क्या हो गया, हर हो गया, और यहाँ हर था, यहाँ अंश बन गया। अब ये घातांक यहाँ देखिए प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस में होता तो इसी तरह से अंश को हर को अंश करते, और ये माइनस यहाँ अगर होता तो यहाँ हम क्या लिखते, प्लस लिखते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ उसी चीज़ को एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, a/b⁻m है, घात यहाँ क्या दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले a/b का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। और चूंकि घात यहाँ मेरा माइनस में दिया हुआ है तो इसका व्युत्क्रम घात जो हो जाएगा वो +m हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखा देते हैं। मान लीजिए दिया हुआ संख्या मेरा 11/9 और इस पर घात दिया हुआ है -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यानी कि 9/11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये घात कितना दिया, -3 दिया हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या के घातांक का व्युत्क्रम जो है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है मित्रों। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नियम है, यहाँ पे देखेंगे मित्रों, घातांक का शून्य होना। घातांक अगर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, घातांक किसी भी आधार का घातांक अगर 0 है, शून्य है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अर्थात किसी भी राशि का घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ये मान लो, ये होता है। जैसे मान लीजिए संख्या मेरा दिया हुआ है 50 और इस पर घातांक दिया हुआ है मेरा 0, तो इसका मान 1 होगा। संख्या मेरा 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 10,000, और इस पर घात दिया हुआ है 0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। आने की संख्या चाहे जो भी दिया हुआ हो, उस पर घातांक अगर शून्य दिया हुआ है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये सब याद रखने का चीज़ है। व्युत्क्रम घात का नियम, ठीक है। घात अगर व्युत्क्रम में हो, उल्टा में करना हो, तब क्या होगा, जैसे a पर पावर n दिया हुआ है, बराबर मेरा दिया हुआ है b, a⁻n = b, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा b⁻1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। जैसे
एक्स टू द पावर दिया हुआ है q इज इक्वल टू 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 पर पावर हो जाएगा 1/3। इसको लिखेंगे कैसे, ये कर्णीगत में आ जाता है यानी 3 कर्णी में आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, इस तरह से लिखाएगा ये। ठीक है मित्रों, सेकेंड नियम कहता है कि a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू, अगर b है, ठीक है, तो a का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा b, यहाँ 1/2 है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये b का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत तरह का इस तरह का प्रश्न आता है कि एक तरफ के हम कर्णी को हटाते हैं तो दूसरे तरफ उसका क्या होता है, उसकी घात हो जाती है। ठीक है, जैसे x टू द पावर दिया 1/2, यहाँ देखिए क्या ये कर्णी में है, इसका कर्णीगत कितना है 2 है, बराबर 5 दिया हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब मान लो 5 के स्क्वायर को अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यही चीज़ आ जाएगा x टू द पावर 1/2 आ जाएगा। इसका इन्वर्स है, ये उल्टा है। तो इस प्रकार से मित्रों घातांक पर जितने तरह के जो हमारे नियम थे, जो सूत्र थे, मैं एक एक करके उसको सॉल्व करने के और बारीकी से मैंने उसको समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे इनको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद मित्रों।